नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर पर, जहां इतिहास को समझा जाता है गहराई से। तैयारी होती है यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीसीएस, बीएड, डीएलएड जैसी सभी परीक्षाओं की। आज हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे शक्तिशाली वंश खिलजी वंश की चर्चा करेंगे। एक ऐसा वंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक सुदृढ़ता और आर्थिक नियंत्रण की नई मिसाल कायम की। तो चलिए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों की नीतियां और उपलब्धियां, जिन्होंने भारत के मध्यकाल को बदल कर रख दिया। गुलाम वंश के अंतिम कमजोर शासक के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सत्ता पर कब्जा किया। खिलजी वंश का उदय एक तुर्क पश्चिमी अफगान समूह के शासन में आने का प्रतीक था। यह वंश लगभग 30 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर रहा। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे अलाउद्दीन, अपने चाचा की हत्या कर सत्ता पर काबिज हुए। एक मजबूत और महत्वाकांक्षी शासक थे। भारत में एक दूसरा सिकंदर बनने का सपना देखा। मंगोल आक्रमणों को निर्णायक रूप से रोका। दिल्ली से दक्षिण भारत तक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। स्थायी सेना की स्थापना, घुड़सवारों को संगठित किया, घोड़ों की ब्रांडिंग प्रणाली, दग और सैनिकों का व्यक्तिगत विवरण, हुलिया दर्ज किया। सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। भाव नियंत्रण नीति, मार्केट रिफॉर्म्स, अनाज, वस्त्र, घोड़ों और सेवाओं के दाम तय कर दिए गए। बाजार की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। शहनाए मंडी, भूमिकर नीति, खराज यानी कुल उपज का 50% वसूला जाता था। भ्रष्ट अमीरों, जमींदारों और उलेमाओं की शक्तियों पर नियंत्रण। खुफिया तंत्र, जासूसों का एक संगठित तंत्र। दरबार और सूबों पर कड़ी निगरानी। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। जल्द ही मलिक काफूर की सत्ता चली और अंततः 1320 में खिलजी वंश का अंत हो गया। तो साथियों, खिलजी वंश का काल भारत में सैनिक शक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण और आर्थिक सुधार का प्रतीक था। अलाउद्दीन ने भारत को मंगोल आक्रमणों से बचाया और एक संगठित प्रशासन की नींव रखी। यही कारण है कि वह भारत के महानतम मध्यकालीन शासकों में गिना जाता है। इस वंश की उपलब्धियां आज भी इतिहासकारों के लिए अध्ययन का केंद्र है। अगर यह वीडियो स्क्रिप्ट उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्री नोट्स, पीडीएफ और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम से जुड़िए https://t.me/educationwalabikundan से। अगले भाग में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश 1320-1414 ई, जहां शुरू होती है शासन के विस्तार और पतन की दास्तान। पढ़ते रहिए, इतिहास से सीखते रहिए। धन्यवाद।